चाहिए। अच्छा, आज हम लोग पत्र करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पत्र में ये पत्र लिखा है विवेकानंद ने और ये लिखा है इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिखा है? हाँ, अब आप सबसे पहली चीज पत्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि जब भी आपके हाथ में कोई पत्र आता है ना, कोई भी पत्र, कभी भी कोई भी पत्र आपके हाथ में आता है तो उसमें सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो ये पता चलना चाहिए कि ये पत्र कहाँ से लिखा गया है, कब लिखा गया है, किसने लिखा है और किसको लिखा है, किस तारीख को लिखा है। अब क्या क्या मुख्य बातें इसमें कि पत्र, हाँ, सबसे पहले पत्र कहाँ से, कहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद किसने लिखा है, हाँ, किसके लिए लिखा है, ठीक है, किसके लिए लिखा है, अच्छा, किस तारीख को लिखा है, तारीख, किस तारीख को लिखा है या कब लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कभी भी हमारे हाथ पे जब पत्र आता है तो ये चार मुख्य बातें होती हैं जो हमें पत्र देखते ही पता चल जाती है कि ये पत्र कहाँ से आया है, किसने लिखा है, किसको लिखा है और कब लिखा है, ठीक है। अब ये पत्र जो आपके पाठ में है, इस पे आप सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या लिखा है ना। और ग्रीष्मकाल 1894 में, 1854 में लिखा गया है। तो यानी कि गर्मियों का समय 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका से एक पत्र लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? शशि को लिखा गया है, ठीक है। और किसने लिखा है? ये कहाँ लिखा है? सबसे आखिर में, ठीक है, विवेकानंद ने। तो अब इस पत्र में कहाँ से आया ये पत्र? ठीक है, यहाँ पे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अब हम, हाँ, किसने लिखा है? विवेकानंद ने, ठीक है। किसने लिखा है ये? विवेकानंद ने लिखा है, ठीक है। किसके लिए लिखा है? शशि को लिखा है, हाँ, शशि को लिखा है ये पत्र, ठीक है। और किस तारीख को लिखा गया है? ग्रीष्मकाल, यानी कि गर्मी में लिखा गया था, ठीक है। ग्रीष्मकाल, हाँ, 1854 में, ठीक है। समझ में आया? तो पत्र के आते ही हमें ये सारी बातें पता चल जाती हैं और ये सबसे आवश्यक चीज होती है। अब आप पत्र चाहे अपने माता पिता को लिखें, छोटे भाई बहन को लिखें, आप कोई शिकायत आपको करनी हो उसके लिए आप पत्र लिखें, महापालिका को पत्र लिखें, या आप विद्यालय में पत्र लिखें, है ना। आप छुट्टी लेना चाहते हैं, आप अपनी अध्यापिका को पत्र लिखना चाहते हैं, तब भी यही होगा कि भाई किसने लिखा है, किसको लिखा है। उसमें होता है किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए आपको छुट्टी चाहिए, है ना, उसका कारण समझ में आया, तो वो जरूर होता है। तो ये मुख्य बातें होती हैं। तो ये तो हो गई पत्र की बातें। अब इसके बाद हम एक बहुत जरूरी बात जो करेंगे वो ये है कि पत्र जब कभी किसी को लिखा जाता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या चीज जरूरी होती है? पत्र अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या चीज है? पता। सबसे जरूरी चीज क्या है? पता, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब पता बताने के लिए जब कभी भी हम किसी को पत्र लिखते, ठीक है, मान लो हम कक्षा की किसी लड़की के लिए पत्र लिख रहे हैं, किसी बच्चे के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो लड़की का नाम पहले, ठीक है, फिर वो लड़की किस जगह पे रहती है, फिर वो जगह कहाँ पर है। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखो, हमने ये बनाया है, यहाँ पे दीपा के नाम पे ये पत्र है, मान लो, ठीक है। हाँ, दीपा यादव है और वो कहाँ की छात्र है? प्रेरणा। समझ में आया? अब प्रेरणा के बाद
एक बच्चा आ जाओ, कोई एक जन आ जाओ। हाँ ठीक है। अब इसके बाद है ये, पकड़ो बेटा इसको, ठीक है। ये दीपा यादव है और ये प्रेरणा की बच्ची है। अब प्रेरणा कहाँ पर है? स्टडी हॉल में। वेरी गुड। कहाँ पर है ये? स्टडी हॉल में। अब तुम इसको दो पकड़ो बेटा, इसको दीपा यादव, प्रेरणा। अब देखो ये नाम है, उसके बाद ये प्रेरणा में है, और प्रेरणा कहाँ पर है? स्टडी हॉल में। स्टडी हॉल कहाँ पर है? विपुल खंड 2 पे। समझ में आया? स्टडी हॉल कहाँ पर है? विपुल खंड 2 पे। अब विपुल खंड 2 कहाँ पर है? भारत गोमती नगर में है। कहाँ पर है ना? क्योंकि अगर सीधा लखनऊ लिख दोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा, विपुल खंड पता नहीं लखनऊ के किस खंड की बात हो रही है। समझ में आया? तो अब विपुल खंड के बाद क्या है? एक बच्चा और आ जाओ, गोमती नगर हो गया। ठीक है। अब गोमती नगर कहाँ पर है? लखनऊ में। गोमती नगर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और अगर यहाँ के बाहर हम पत्र लिख रहे किसी और देश में, जैसे अमेरिका में लिख रहे हैं या इंग्लैंड में लिख रहे हैं या किसी और देश में लिख रहे हैं, तो हम भारत भी लिखते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छा, अब इसको देखो, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको हमें बताते जाओ। सबसे पहले क्या था? ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या लिया? दीपा यादव। ठीक है। दीपा यादव किस में है? प्रेरणा स्कूल में। ठीक है। प्रेरणा स्कूल की लड़की है ये। ठीक है। अब ये कहाँ पर है? स्टडी हॉल में। प्रेरणा कहाँ पर है? स्टडी हॉल में। ठीक है। स्टडी हॉल कहाँ पर है? विपुल खंड 2 में। विपुल खंड 2 में। ठीक है। और विपुल खंड कहाँ पर है? गोमती नगर में है। कहाँ पर है? गोमती नगर में है। गोमती नगर कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और अगर बाहर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो भारत भी होगा। ठीक है। और इस डाक का अपना पिन कोड नंबर होता है। ठीक है। तो लखनऊ के आगे हम लिखेंगे, ये लखनऊ का पिन कोड नंबर है। समझ में आया? ठीक है। ये तो हो गया हमारे पता की बात। अब बेटा एक मिनट को, अब अगर हम ये सब मिला दें, ठीक है, ठीक है, अब हमने सब ये मिला दिए गए। अब हमने ये तो लिखा कि ये लड़की है, हमको इसको पत्र लिखना है, तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा ये लड़की कहाँ की है, ये चीज कहाँ पर है, स्टडी हॉल कहाँ पर है,